हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम सेल का ओवरव्यू देखने वाले हैं। क्या मतलब है ओवरव्यू का? हम देखेंगे कि सेल के पास कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने एक सेल को उठा लिया, ठीक है। आप अक्सर देखेंगे किसी को भी बोलो सेल बनाने के लिए तो एक गोल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसको अपन सेल बोलते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि किस टाइप की सेल है। सबसे पहले अगर आपको इसमें सेल वॉल दिख रही है तो आप समझ लेंगे ये किसकी है। ये प्लांट की है, क्योंकि आपको पता है एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो लेट्स एग्जांपल, ये प्लांट की सेल है, इसके पास सेल वॉल है। सबसे बाहर वाली लेयर अगर प्लांट की है तो हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और अगर प्लांट नहीं एनिमल हो तो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन हमें कौन सी मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमने बनाई हुई है। तो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेल वॉल, जो काफ़ी ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है दोस्तों? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि अगर पानी वगैरह इसके अंदर आ जाए तो ये फट नहीं जाए, बर्स्ट नहीं हो जाए। तो ये हमने देख लिया सेल वॉल, ठीक है। प्लांट के अंदर होती, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। और कहाँ दिखेगी सेल वॉल अपन को? बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल दिखाई देती है, फंगस के अंदर सेल वॉल दिखाई देती है, एल्गी के अंदर सेल वॉल हमें दिखाई देती है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया में हमें दिखाई भी नहीं देती है, और एनिमल्स के अंदर कहीं भी हमें सेल वॉल दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कहाँ मिलेगी हमें सेल वॉल? हमें प्लांट्स में दिखाई देगी, हमें एल्गी में दिखाई देगी, एल्गी के प्लांट्स के अंदर ही एल्गी आते हैं, और हमें फंगस में दिखाई देगी, और कुछ बैक्टीरिया में भी दिखाई देती है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर बाद आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर सा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ मिलेगी? ये सारे सेल्स के अंदर दिखाई देती है। जितनी भी सेल, चाहे बैक्टीरिया की सेल हो, चाहे एनिमल की सेल हो, चाहे फंगस की सेल हो, चाहे एल्गी की सेल हो, चाहे ह्यूमन की सेल हो, किसी भी सेल को आप देख लो, वहां पे अपन को क्या दिखाई देगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी ही मिलेगी। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये कैसी होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है। हमने देखा सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। पर सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है दोस्तों? ये फ्लेक्सिबल होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जो हम आगे के टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। कहाँ मिलेगी? सबके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो एक आपको एक खाली खाली स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या होता है सर इसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या करता है? यहाँ पर जितनी भी केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, सारी की सारी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है मेन अरीना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है मेन अरीना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। मेन अरीना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज कौन होता है? ये साइटोप्लाज्म होता है। मैक्सिमम रिएक्शन हमारी बॉडी की जो सेल के अंदर कहाँ होती है दोस्तों? साइटोप्लाज्म पे होती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर आपको डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस के बाहर आपको डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर हमें एक डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बीच में छेद जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इससे क्या होता है? अब मान लो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा।
अब आरएनए न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। कैसे जाएगा, अगर बीच में पोर ही नहीं होगा। तो ये पोर की मदद से जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस से कहाँ जा पाता है, साइटोप्लाज्म में जा पाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर हो गया। बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम क्रोमोसोम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब सर ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए आपको पता है, डीएनए दोस्तों क्या होता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि बच्चा आगे जाके किस तरीके का होने वाला है। तो डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है दोस्तों, सेल के अंदर। तो क्रोमोसोम क्या होता है, कंसिस्ट डीएनए। और डीएनए क्या है, डीएनए है एक हमारा प्यारा सा जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हमने टिपिकल ओवरव्यू देख लिया हमने सेल का। सबसे बाहर सेल वॉल है ना, प्लांट, एल्गी और फंगस के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ अपसेंट होगी, ये प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट होगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद क्या आता है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह खाली होती है उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जो न्यूक्लियस से मटेरियल साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।